हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानें कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 10 सितंबर से 16 सितंबर 2023 तक के लिए। मेष राशि। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह आलस्य और अभिमान दोनों से बचने की जरूरत रहेगी। कैरियर हो या कारोबार, आपको इस सोच के साथ चलना होगा कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, तभी आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने सोचे हुए काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की जरूरत रहेगी। कारोबार में भी आपको अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध में आपको कम चुनौतियां रहेंगी और अपनों के सहयोग से काम सरलता से होते हुए नजर आएंगे। आप अपने सेहत और संबंध को सही बनाए रखने के लिए अधिक धन खर्च कर सकते हैं। आपकी कोशिशें रंग लाती हुई नजर आएंगी। परिवार एवं समाज में आपकी साख बढ़ेगी। युवाओं का अधिकांश समय अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों को कोई सुखद समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ खट्टी मीठी तकरार होती रहेगी। जीवन साथी के साथ किसी पर्यटन स्थल की यात्रा के योग बनेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह खुशियों और सफलताओं को लिए है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों का पूरा फल प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके काम की सराहना करेंगे। आपकी पेशागत व व्यक्तिगत साख में बढ़ोतरी होगी। भूमि और भवन से जुड़े विवाद अब धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। यदि कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें फैसला आपके हक में आ सकता है। यदि आप चाहें तो तमाम तरह के विवादों को कूटनीति और प्रभावी व्यक्ति की मदद से हल कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में किसी प्रियजन से अचानक मुलाकात संभव है। प्रेम संबंध के लिए यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर आपको मिलेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय स्वजनों एवं मित्रों के साथ मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। आप जीवन का खूब आनंद उठाएंगे। व्यवसाय की दृष्टि से भी यह समय प्रगति एवं उन्नति कारक कहा जा सकता है। कारोबार को मनचाहा आकार देने में आप कामयाब रहेंगे। सेहत आपके सामान्य और स्वजनों के साथ रिश्ते मधुर बने रहेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान गणपति की पूजा दुर्वा चढ़ाकर करें और उनके चालीसा का पाठ करें। मिथुन राशि। बीते सप्ताह के मुकाबले यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ा राहत भरा रहने वाला है। आपको कार्य क्षेत्र में कामकाज को निपटाने में सीनियर और जूनियर दोनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप भी सभी के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बनाते हुए काम करेंगे। घर और बाहर दोनों जगह लोगों का समर्थन आपको मिलेगा। किसी नई योजना के साथ जुड़ने या फिर नए कारोबार को शुरू करने की संभावना बनती नजर आ रही है। सप्ताह के मध्य में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद और नए संबंधों को बनाने वाली होगी। यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात किसी प्रभावी व्यक्ति के साथ हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत और खान पान का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस दौरान आपकी सेहत आपको परेशानी में डाल सकती है, जिसके चलते आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट बना रह सकता है। आपको अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। लव पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में केसर का तिलक अर्पित करें तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ साबित होने जा रहा है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कैरियर और कारोबार से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस दौरान व्यवसाय में आपको मनचाहा लाभ मिलेगा।
नौकरी पेशा लोगों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। इष्ट मित्रों की मदद से आप अपने सोचे हुए काम को समय पर कर पाने में कामयाब होंगे। सत्ता और सरकार से जुड़े काम में आपको बड़ी सफलता हाथ लगेगी। किसी योजना या फिर बाजार में फंसा हुआ धन निकल आएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए अत्यधिक शुभ रहने वाला है। आपकी कोई बड़ी अड़चन दूर होने पर आपको मानसिक राहत मिलेगी। यदि आप लव पार्टनर के साथ अनबन में थे तो इस सप्ताह किसी महिला मित्र की मदद से वह अनबन अब खत्म होती जाएगी और आपके रिश्ते एक बार फिर से पटरी पर आ जाएंगे। यह पूरा सप्ताह आपके लिए गुड लक लिए है, लेकिन फिर भी आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी के साथ धन का लेन देन करते समय और किसी योजना में धन निवेश करते समय खूब सावधानी बरतनी होगी। सेहत सामान्य रहेगी और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह कैरियर और कारोबार में विशेष सफलता एवं सम्मान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपके सोचे हुए काम बड़ी आसानी से पूरे होते नजर आएंगे। आपको कारोबार में अच्छा खासा लाभ होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्राएं उम्मीद से कहीं ज्यादा लाभ और सफलता देने वाली साबित होंगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कामकाजी महिलाओं का कार्य क्षेत्र के साथ साथ घर परिवार में भी मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में आप अपने जीवन को सरलता से जीने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आप भागदौड़ करने के बजाय एक जगह ठहर ठहर कर काम करना पसंद करेंगे। आपका मन सब जनों के साथ अधिक समय बिताने का करेगा। प्रेम संबंध के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। आपको लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के मौके मिलेंगे। आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। करीबी मित्रों से मिला स्नेह और सम्मान आपके भीतर एक नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच को बढ़ाने का काम करेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार संग तीर्थ यात्रा पर जाने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा एवं नारायण कवच का पाठ करें। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैरियर और कारोबार में विशेष उपलब्धि दिलाने वाला साबित होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं और अपने कारोबार को विस्तार देने का प्रयास कर रहे हैं तो आपकी यह योजना इस सप्ताह अच्छी तरह से साकार रूप लेती नजर आएगी। आप बाजार में आई तेजी का पूरा लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की मनचाही जगह पर तबादले या प्रमोशन की कामना पूरी हो सकती है। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको इस सप्ताह कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में सत्ता और सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात संभव है, जिसकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। यदि किसी वजह से आपके रिश्ते अपनों के साथ खराब हो गए थे तो सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी मित्र या शुभ चिंतक की मदद से सारी गलतफहमियां दूर होंगी और एक बार फिर आपसी प्रेम और विश्वास बहाल हो जाएगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। किसी कार्य विशेष को करने के लिए माता पिता का विशेष सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें और गायत्री मंत्र का एक माला जप जरूर करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी काम सूझबूझ के साथ करने की जरूरत रहेगी। यदि आप किसी बड़ी योजना के साथ जुड़कर काम करने की सोच रहे हैं तो आपको उससे जुड़े नियमों को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही किसी कागज पर हस्ताक्षर करने चाहिए। भूमि और भवन का क्रय या विक्रय और धन का लेन देन करते समय भी इस बात का खूब ख्याल आपको रखना ही होगा। साझेदार या फिर किसी मित्र पर आंख मूंद कर भरोसा करने की गलती ना करें, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपको अपने काम को
किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने के बजाय स्वयं करें, अन्यथा काम खराब होने पर आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। आपको पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में खान पान और दिनचर्या का विशेष ख्याल रखें। यदि आप विदेश में कारोबार करने या फिर कैरियर बनाने के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको इससे जुड़े कार्य विशेष में सफलता पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए कम अनुकूल रहने वाला है। आपकी लव स्टोरी में किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ भी किसी निर्णय को लेकर मतभेद संभव है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें और रुद्राष्टक का पाठ करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते सप्ताह के मुकाबले थोड़ा राहत भरा रह सकता है। आपके इष्ट मित्रों की मदद से अटके हुए कार्यों में गति आएगी। भूमि भवन से जुड़े विवाद के मसले में समाधान की गुंजाइश बनी रहेगी। यदि प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद बातचीत के माध्यम से संपर्क दूर हो सके, तो ऐसा करने में जरा भी देर ना करें। कोर्ट कचहरी में इसे ले जाने से बचें। घर परिवार से जुड़े किसी भी मसले को सुलझाते समय सब जनों की भावनाओं की अनदेखी बिल्कुल ना करें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपको इस सप्ताह बगैर सोचे समझे किसी योजना में या सौदे में पैसा लगाने से बचना चाहिए, अन्यथा फायदे की जगह नुकसान ज्यादा होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। आपके द्वारा किए गए परिश्रम और प्रयास का पूरा फल आपको मिलेगा। घर परिवार में धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। सज्जनों से मुलाकात होगी। सप्ताह के अंत में आप सुख सुविधा से जुड़ी कोई महंगी वस्तु का क्रय कर सकते हैं, जिससे आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी निर्णय सोच समझकर लेने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो आपको इस संबंध में निर्णय लेते समय अपने शुभ चिंतकों की राय जरूर लेनी चाहिए। सप्ताह के शुरुआत में कार्य क्षेत्र में कामकाज का अधिक बोझ बना रह सकता है। आपको अपने काम को समय पर निपटाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। यदि आप किसी कारोबार से जुड़े हैं, तो आपको अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करते हुए कारोबार को सही दिशा में आगे बढ़ाने में कामयाबी के लिए उचित प्रबंधन करना होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में कामकाज की सफलता के साथ साथ अपनी छवि को भी बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। उनको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग सकता है। आप अपने बुद्धि और विवेक से अधिक धन अर्जित करने में कामयाब होंगे। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कहीं पर पिकनिक या पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है। प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुख में बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन सुखद पहलू यह है कि आपको इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। आपका फोकस अपने अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने पर अधिक रहेगा। आपके प्रयास और परिश्रम से पुरानी व लंबित पड़ी समस्याओं का संतोषप्रद समाधान निकलेगा। आपको अपने इष्ट मित्रों और ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग प्राप्त होगा और उनका समर्थन आपको जबरदस्त मिलेगा। पेशेवर जीवन में मिलने वाली उपलब्धियां आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करेंगी, जिसकी बदौलत आप कठिन से कठिन काम को आसानी से पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। पूर्वार्ध के मुकाबले सप्ताह का उत्तरार्ध
थोड़ा कठिनाई भरा रहने वाला होगा। आपके सिर पर कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं। घर के किसी बुजुर्ग की सेहत आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। हालांकि आपको अपने सेहत का भी विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि आप मौसमी या पुरानी बीमारी के उभरने के कारण शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेल सकते हैं। प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को संवाद के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें, अन्यथा बात ज्यादा बिगड़ सकती है। जीवन के कठिन समय में आपका जीवन साथी संबल प्रदान करेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान शिव की बेल अथवा शमी पत्र चढ़ाकर पूजा और शिव चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ कठिनाई लिए रह सकता है। आपको किसी भी काम में शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। साथ ही साथ उन लोगों से सतर्क रहने की भी जरूरत रहेगी जो आपका काम बिगाड़ने या फिर आपको गलत दिशा में भटकाने की कोशिश करते हैं। आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत और सामान का पूरा ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाहा परिणाम पाने के लिए और अधिक परिश्रम करना होगा और उनको अपने प्रयासों को भी बढ़ाना होगा। यदि आप भूमि और भवन से जुड़ा कोई बड़ा सौदा करने जा रहे हैं, तो आपको कागजी कार्रवाई और धन का लेन देन बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। कार्य क्षेत्र या फिर आम जीवन में लोगों के साथ हास परिहास करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा आपके द्वारा कही गई बात से न सिर्फ वर्षों से बने बनाए संबंध टूट सकते हैं, बल्कि आपकी छवि भी खराब हो सकती है। प्रेम संबंधों में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा बनती बात बिगड़ भी सकती है। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें और पक्षियों को दाना डालें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों पर इस सप्ताह आलस्य हावी रह सकता है, जिसके चलते आपके जरूरी काम पेंडिंग रह सकते हैं और आपको बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। नौकरी में बदलाव, नए व्यवसाय की शुरुआत या फिर जोखिम भरे निवेश को करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि समय अभी आपके अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपको अपने कागजी काम को दुरुस्त रखना चाहिए और धन का लेन देन सावधानी के साथ करना चाहिए, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको लोगों के साथ बातचीत करते समय भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप लोगों से बातचीत करते समय अपनी वाणी और व्यवहार पर काबू पाने में कामयाब रहते हैं, तो आपको उम्मीद से ज्यादा सफलता मिल सकती है। ऐसे में इस सप्ताह किसी भी प्रकार का हठ पालने या फिर किसी के साथ रूखा व्यवहार करने से बचें। यदि आप प्रेम संबंध में हैं, तो आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचना चाहिए। यदि आप विवाहित हैं, तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा समय जीवन साथी के लिए जरूर निकालना चाहिए। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।